नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि के जातकों के लिए आने वाले महीनों की ग्रहीय चाल और ब्रह्मांडीय संकेतों की। बदलते ग्रह नक्षत्रों की दिशा, शनि और गुरु की चाल और चंद्रमा की ऊर्जा आपके जीवन में क्या नया मोड़ ला सकती है। क्या मिलने वाला है आपको सफलता का बड़ा अवसर या कोई महत्वपूर्ण चेतावनी। यह समय आपकी मेहनत, धैर्य और निर्णय लेने की क्षमता की परीक्षा लेने वाला है। चलिए विस्तार से जानते हैं कि सितारे आपके लिए क्या संकेत दे रहे हैं और कैसे आप अपने जीवन में आने वाले इन परिवर्तनों का सर्वोत्तम लाभ उठा सकते हैं। कर्क राशि के जातकों को 28 जुलाई से पहले अपनी वाणी पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि प्रेम संबंधों या वैवाहिक जीवन में कहे गए कुछ कटु शब्द बड़ी गलत फहमियों और दूरियों की वजह बन सकते हैं। इस दौरान संयमित और सदी हुई भाषा आपके रिश्तों को बचाए रखने में सहायक होगी, लेकिन जैसे ही 28 जुलाई बीतती है, मंगल ग्रह की ऊर्जा आपके पक्ष में आ जाती है और 14 सितंबर तक यह आपको जबरदस्त आत्मबल और डिजिटल दुनिया में सफलता के अवसर प्रदान करती है। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, कंसल्टेंसी सेवाओं से जुड़े हैं या मीडिया इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो यह समय आपके लिए गोल्डन पीरियड जैसा हो सकता है। आपके प्रयासों का असर लोगों पर पड़ेगा और आपकी पहचान मजबूत होगी। वहीं 28 अक्टूबर से पहले का समय उन लोगों के लिए भी उम्मीद की किरण लेकर आया है जो वर्षों से प्रॉपर्टी खरीदने का सपना देख रहे थे, लेकिन कभी बजट, किस्मत या हालात के कारण वह सपना अधूरा रह गया। अब परिस्थितियां अनुकूल है और संभव है कि इस अवधि में आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई जमीन, फ्लैट या छोटा मकान खरीदने में सफल हों, जिससे आपका वर्षों पुराना सपना साकार हो सकता है। तो 28 अक्टूबर को जब मंगल पंचम भाव में प्रवेश करेगा, तो ये न सिर्फ स्वराष्ट्र में एक प्रभावशाली राजयोग का निर्माण करेगा, बल्कि आपके लाभ भाव को भी दृष्टि से प्रभावित करेगा, जिससे कर्क राशि के जातकों के लिए ये समय ऊर्जा, आत्मविश्वास और कुछ बड़ा कर दिखाने का संकेत बन जाएगा। मंगल की अग्नितात्विक शक्ति आपको मेहनत के बल पर अपनी कमाई बढ़ाने का जज्बा देगी, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो टेक्नोलॉजी, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या किसी तकनीकी स्किल के जरिए मल्टीपल इनकम सोर्सेज खड़ी करने की सोच रहे हैं। इस दौरान कुछ ज्ञान आपके पास पहले से मौजूद होगा और कुछ नया ज्ञान आपको सीखकर तत्काल अपने काम में इस्तेमाल करना होगा, जो आपकी कमाई को अगले स्तर पर ले जा सकता है। खास बात यह है कि सिर्फ नौकरी पर टिके रहने वाले जातक भी इस दौरान महसूस करेंगे कि उनका मन स्थिर नहीं है और उन्हें स्वयं का कोई व्यापार या इनिशिएटिव शुरू करना है। यही वो महीनों की खिड़की है जब आप अपनी आने वाले सालों की प्लानिंग बुन सकते हैं। 2, 5 या 10 साल तक का रोड मैप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बिना दिशा और योजना के किया गया प्रयास रेत पर बनी हवेली जैसा होता है, जो न टिकता है न सुरक्षा देता है, लेकिन सोच समझकर किया गया हर कदम भविष्य को आपके नियंत्रण में लाने की ताकत रखता है। अगर कर्क राशि के छात्रों की बात की जाए तो आने वाले ये 6 महीने किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है। ये वो समय है जब शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के दरवाजे खुलते नजर आ रहे हैं। पंचम भाव की स्थिति अब दोषमुक्त है, जिससे मानसिक एकाग्रता और ज्ञान अर्जन की क्षमता में वृद्धि होगी। खासकर अगस्त के मध्य से आपकी मेहनत का रंग दिखने लगेगा, चाहे वो किसी महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी हो, विदेश में पढ़ाई का सपना हो या फिर किसी कॉलेज में दाखिले से जुड़ा मामला हो। सफलता के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं, लेकिन असली गति और सकारात्मक परिणाम 28 अक्टूबर के बाद देखने को मिलेंगे, जब पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि आनंद का विषय बन जाएगी। इस समय खासकर वे छात्र जो खेल कूद से जुड़े हैं, एथलेटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं या सरकारी नौकरी की प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रयासरत हैं, उन्हें मन चाहे नतीजे मिलने की प्रबल संभावना है। हाँ, ये जरूरी है कि आपकी कुंडली दोषों से मुक्त हो और उसमें वर्तमान दशा अनुकूल हो, क्योंकि अगर किसी तरह का दोष या ग्रह बाधा है तो उसका समय रहते समाधान कर लेना चाहिए। अब ग्रहों की स्थिति आपकी प्रगति के लिए संयोग बना रही है, तो जरा सी सावधानी और एक मजबूत रणनीति आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। अब यहाँ एक अहम बदलाव पर ध्यान देना जरूरी है। देवगुरु बृहस्पति इस समय मिथुन राशि के द्वादश भाव में उदित हो चुके हैं और ये स्थिति आने वाले 6 महीनों तक हमें विशेष रूप से सतर्क रहने का संकेत देती है। ये कोई सामान्य गोचर नहीं है, बल्कि एक ऐसा समय है
जब गुरु आपकी कुंडली में रोग भाव और अष्टम भाव को भी दृष्टि से देख रहे हैं, जिससे जीवन में अचानक होने वाले बदलावों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि बृहस्पति यहां मई 2026 तक रहने वाले हैं। हाँ, कुछ महीने आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन प्रभाव गहरा है और धीरे धीरे ये प्रभाव और तीव्र होता जाएगा, क्योंकि बृहस्पति अब डिग्री के हिसाब से मजबूत स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई डरने वाली बात है, लेकिन सतर्कता बेहद जरूरी है। खास तौर पर यदि आप किसी कानूनी मामले में शामिल हो रहे हैं, बिना दस्तावेज के कोई आर्थिक लेन देन कर रहे हैं या किसी और के विवाद में गवाही या पक्ष रख रहे हैं। इन 6 महीनों में ऐसी किसी भी गतिविधि से पहले पूरी समझदारी और सोच विचार जरूरी है, क्योंकि ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि कोई भी लापरवाही बड़ा सबक बन सकती है। समय ज्ञान और धैर्य से चलने का है, क्योंकि यही समझदारी आगे चलकर आपको किसी बड़ी मुश्किल से बचा सकती है। अब अगर तस्वीर का दूसरा पहलू देखा जाए तो जिन लोगों की जिंदगी अभी संघर्षों से घिरी हुई है, जैसे कोर्ट कचहरी के केस, लंबी बीमारी या कोई ऐसी गंभीर समस्या जो अब तक सुलझ नहीं पाई, उनके लिए आने वाले 6 महीने राहत की हवा लेकर आ सकते हैं। इन परिस्थितियों में समाधान के द्वार खुलने की प्रबल संभावना है। लेकिन वहीं जिनकी जिंदगी इस वक्त सामान्य रूप से चल रही है, अगर वे लापरवाही बरतते हैं या जरूरी सतर्कता नहीं रखते, तो वही समय किसी कानूनी उलझन, कर्ज के बोझ या अचानक आई किसी मुसीबत का कारण भी बन सकता है। यहां आपकी कुंडली में बृहस्पति की भूमिका निर्णायक होगी। अगर गुरु शुभ है तो ये समय आपके लिए अवसरों की सीढ़ी बन सकता है, लेकिन यदि बृहस्पति अशुभ स्थिति में है तो पेट संबंधी दिक्कतें, पाचन की समस्या, मोटापे की शुरुआत और वित्तीय अड़चनें सामने आ सकती हैं। ऐसा वक्त आ सकता है जब पैसों की जरूरत हो और धन का स्रोत थम जाए, जिससे आपके महत्वपूर्ण कार्य अधर में लटक सकते हैं। इसलिए गुरु के उपाय करना इस समय अत्यंत आवश्यक है। साथ ही राहु की चाल और अष्टम भाव में उसकी स्थिति मानसिक चिंता को जन्म दे सकती है। हालांकि घबराने जैसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि शनि की 7.5 अब समाप्त हो चुकी है। फिर भी हमने पूर्व में हर वीडियो में यही सुझाव दिया है कि समय को समझकर ग्रहों के संकेतों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें, क्योंकि यही समझदारी आपके भविष्य को सुरक्षित बना सकती है। शनि की ढैया जितनी चर्चा में रहती है उतनी गहराई से असर नहीं डालती, लेकिन अब आने वाले 1-1.5 साल तक राहु की चाल पर पैनी निगाह रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके जीवन में जो भी बड़े उतार चढ़ाव, चिंता या अप्रत्याशित घटनाएं होंगी, उनका सीधा संबंध राहु की स्थिति से होगा। 18 मई को राहु का गोचर हुआ था और अब ये धीरे धीरे अष्टम भाव में बली होते जा रहे हैं, जिससे आने वाला समय 3 प्रमुख क्षेत्रों में आपके लिए निर्णायक बन सकता है। पहला, अगर आप बहुत समय से किसी तीर्थ या धार्मिक स्थल की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो राहु अब इसे संभव बना सकते हैं। दूसरा, विदेश यात्रा या विदेशी संपर्कों में अचानक तेजी आ सकती है, जिससे बाहर जाने की संभावना बढ़ेगी। और तीसरा, विदेश में पढ़ाई या करियर बनाने का सपना रखने वालों के लिए राहु नए अवसरों का द्वार खोल सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम बात यह है कि राहु का स्वभाव सडन शिफ्ट्स और अनपेक्षित बदलावों से जुड़ा होता है। इसलिए जरा सी लापरवाही, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हो, पैसों से या अपनी निजी जानकारी साझा करने से संबंधित हो, भारी पड़ सकती है। अगर आपने सतर्कता नहीं बरती तो राहु बिना चेतावनी के बड़ा झटका दे सकते हैं। इसलिए यह समय है संयम, विवेक और सुरक्षा के साथ आगे बढ़ने का, ताकि राहु की ताकत आपके पक्ष में काम करे, ना कि आपके विरुद्ध। पैसा, रिश्ते और करियर, इन तीनों से जुड़ी आपकी जिंदगी में जब राहु की हलचल होती है तो अक्सर धोखा वहां से मिलता है जहां से सबसे कम उम्मीद होती है। हम सोचते हैं अरे ये तो अपना है, ये क्या नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन राहु की चाल गुप्त होती है। और इस साल आप खुद अनुभव करेंगे कि आपके द्वारा साझा की गई कोई निजी जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। उस एक छोटी सी लापरवाही से जो भरोसा टूटेगा, वही नुकसान की असली वजह बन जाएगा। हालांकि शनि की ढैया अब समाप्त हो चुकी है, लेकिन इन 2.5 सालों ने कर्क राशि वालों को बहुत कुछ सिखाया है। चंद्रमा की राशि होने के कारण कर्क जातक भावनाओं में बहते हैं, और शनि जैसे ठंडे कर्म प्रधान ग्रह जब ऐसी राशि में चलते हैं तो सबक गहरे और यादगार होते हैं। इस यात्रा में किसी ने नौकरी दवाई, किसी का रिश्ता टूटा, किसी ने परिवार में कठिन समय देखा। हम जानते हैं कि आप किस दौर से गुजरे हैं। आपके कमेंट्स हमें मिलते हैं, पढ़ते हैं, महसूस करते हैं।
भले हम हर एक का जवाब ना दे पाए, लेकिन हर वीडियो के जरिए हम उन तक पहुंचने की कोशिश जरूर करते हैं। इसलिए दिल खोल कर अपनी बात कहिए, क्योंकि आपका अनुभव न केवल दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन सकता है, बल्कि हमें भी आगे और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। आखिर अपना दर्द बांटने से ही तो सच्चा संबंध बनता है। जब हम अपना दर्द किसी से साझा करते हैं तो कई बार लोग उसे हल्के में ले लेते हैं, मजाक समझ बैठते हैं। लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में उस पीड़ा से गुजर रहा होता है वही जानता है कि हर दिन उस तकलीफ का सामना कैसे कर रहा है। आपकी भावनाएं, आपकी स्थिति हम पूरी तरह महसूस कर सकते हैं, क्योंकि राशियों का अनुभव हमें वो समझ देता है जो शब्दों से परे होता है। अब जब कर्क राशि पर से शनि की ढैया समाप्त हो रही है तो ये बदलाव किसी वरदान से कम नहीं है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि शनि जब चतुर्थ या अष्टम स्थान से निकलते हैं तो त्रिकोण में प्रवेश करते हैं, और ज्योतिष में त्रिकोण को हमेशा शुभ और भाग्यवर्धक माना गया है। जहां कुंडली में छठा, 8वां और 12वां भाव संघर्ष दर्शाते हैं, वहीं त्रिकोण यानी पहला, पंचम और नवम भाव सौभाग्य और स्थिरता के प्रतीक माने जाते हैं। इस समय शनि नवम भाव यानी भाग्य स्थान में प्रवेश कर चुके हैं, और शनि का मूल सिद्धांत है भाग्य को मजबूत बनाओ। इसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। अगर लंबे समय से कोई बीमारी थी, खासकर दांतों से जुड़ी, या कोई पुरानी शारीरिक तकलीफ जो बार बार लौटती थी, तो अब आपको बेहद आसान, कारगर और स्थायी इलाज मिलने की संभावना है। यानी वो बीमारी जिसे ठीक कराने में आप थक चुके थे, उसका समाधान अब बिल्कुल सहज रास्ते से सामने आ सकता है। ये समय है उबरने का, फिर से खुद को बेहतर बनाने का और किस्मत के नए अध्याय की शुरुआत का। कई बार जिंदगी में कुछ काम ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां हम सोचते हैं कि अब बस इसे यही खत्म कर देना चाहिए, पर शनि का प्रभाव ऐसे ही समय में चमत्कार करता है। आप महसूस करेंगे कि जिस परेशानी का हल ढूंढते ढूंढते थक चुके थे, उसका इलाज तो बस 2 गोलियों से ही हो गया, और जो काम ठप पड़ चुका था उसमें फिर से रफ्तार आ गई। परिवार की योजनाएं, उच्च शिक्षा या कोई ऐसा सपना जिसे आप अधूरा छोड़ने वाले थे, अब उसमें नई जान आने वाली है। आपको खुद लगेगा, अरे मैं तो इसे बंद करके बहुत बड़ी गलती करने वाला था। इसीलिए किसी भी कार्य को अभी बंद करने की भूल मत कीजिए। थोड़ा इंतजार कीजिए, शनि का असर आपको चौंका सकता है। अब बात करें राहु की, तो वो अष्टम भाव में स्थित है और आने वाले 6 महीनों तक धीरे धीरे और शक्तिशाली होते जा रहे हैं। जैसे जैसे साल का अंत यानी नवंबर दिसंबर नजदीक आएगा, राहु की ताकत और बढ़ेगी। वहीं केतु धन भाव में प्रवेश कर चुका है। ये संयोजन खास तौर पर उन लोगों के लिए सुनहरा मौका लेकर आया है जो रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोस्टिक्स, मेडिकल टेस्टिंग या अल्ट्रासाउंड जैसे क्षेत्रों में करियर बनाना चाहते हैं। यहाँ तक कि नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये समय किसी राजयोग से कम नहीं है। अवसर सामने है, बस अब उसे पकड़ने की देर है। जैसे इस समय आपको अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। कब बोलना है और कब चुप रहना है, इसका विवेक विकसित करना बेहद जरूरी है, क्योंकि केतु अब आपकी वाणी के स्थान में स्थित है। इसका असर ये होगा कि पहले जहां आप बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते थे, अब वही बातें आपको उलझन में डाल सकती हैं। आपको खुद महसूस होगा कि शब्दों का इस्तेमाल अगर ठीक से ना किया जाए तो वही जहर का काम करते हैं। इसीलिए बात करने से पहले सोच विचार करना अब आपकी आदत बननी चाहिए। दूसरी ओर राहु अष्टम भाव में सक्रिय हो चुका है, और इस गोचर का अर्थ है कि अब आपको खुद की सुरक्षा को लेकर और भी सतर्क रहना होगा। जैसे कोई अपने प्रिय को संकट के समय आगाह करता है, वैसे ही राहु का ये संकेत है कि आप सावधानी बरतें। कहीं कोई चोट न लग जाए, कोई अप्रत्याशित सर्जरी या स्वास्थ्य संबंधी बड़ी समस्या न आए। हालांकि ये प्रभाव हर किसी पर नहीं होता, लेकिन जिनकी कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी सक्रिय हो चुके हैं या जहां पाप ग्रह इस स्थान में स्थित है, उन लोगों को ये समय खास सतर्कता के साथ बिताना चाहिए। राहु की ये चाल अचानक घटनाओं को जन्म दे सकती है, इसलिए जितनी जल्दी आप सजग हो जाएंगे, उतनी ही आसानी से आप इन संभावित संकटों से बच भी पाएंगे। राहु